हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आप एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो करंट अफेयर के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ तो 7 से 8 मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10, 10 से 12 जो कि सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के सेक्शन में बढ़ा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा कर भी देख सकते हैं, और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देख सकते हैं। बाकी आप समझदार हो तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल के जो पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम है ज्ञानेंद्र मल्ल, याद रख ज्ञानेंद्र मल्ल, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए, नेपाल के पूर्व क्रिकेटर हैं ज्ञानेंद्र मल्ल। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। तो नेपाल के रहने वाले हैं। तो नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र जो पौंडेल है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और जो पुष्प कमल जो दहल है, पुष्प कमल जो दहल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे IFFM डाइवर्सिटी इन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डाइने क्रूगर को, मृणाल ठाकुर, शंकरी चंद्रन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणाल ठाकुर। ये यहाँ हमारे भारतीय हैं, बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है। तो हाल ही में इनको फिल्म के क्षेत्र में मेलबर्न है, जो ऑस्ट्रेलिया में आती है, तो मेलबर्न में हाल ही में इनको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो जो मेलबर्न सिटी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आती है। तो यहाँ पे इनको हाल ही में डाइवर्सिटी सिनेमा पुरस्कार इनको नवाजा गया है। उनकी जो मूवी थी लव यू सोनियो और सुपर जो 30 आई थी, इनकी मूवी के लिए उनको ये जो अवार्ड है उनकी भूमिका के लिए, उनको एक्टिंग के क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए, फिल्म के क्षेत्र में उनको, ये फिल्म के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है। फिल्म के प्रदर्शन के लिए इसको ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। उनकी फिल्म सुपर 30 आई थी और लव सोनियो, बहुत सारी मूवी उनकी आई हुई थी। इसी के उनके अभिनय को देखते हुए उनको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड्स इनको सम्मानित किया जा रहा है, मृणाल ठाकुर को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माइक्रोफोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपका जो गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं, इसको भी याद रखिए। तो माइक्रोफोन जो कि भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद, नाम सुने होंगे। तो अहमदाबाद ज़िले में लगभग 2.75 अरब डॉलर के निवेश से यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर जो मोबाइल के जो पार्ट्स वगैरह जो बनते हैं, तो यहाँ पे इस संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। क्या पहले जो बाहर से जो आपके जितने भी पार्ट्स वगैरह सामान फ़ोन वगैरह के आते थे, ये आपके भारत में अब बनने लगेगा। कहाँ पे बनेगा? तो आपके गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में इसका संयंत्र प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2.75 अरब डॉलर इसमें निवेश किया जा रहा है। अगर देखेंगे सेमीकंडक्टर के मामले में कौन सी कंपनी सबसे पहले है, तो आपका वेदांता ग्रुप। याद रखिए, वेदांता ग्रुप ही आपका सेमीकंडक्टर के मामले आपका प्रथम स्थान है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? LIC, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। याद रखिए, इंडिया फर्स्ट जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत ये आपका काम करती है। तो हाल ही में जो इंडिया फर्स्ट जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये आपका ग्राहकों के लिए, जो कस्टमर के लिए गोल्ड योजना शुरू की है। आप जैसे गोल्ड वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये आपके बैंक जो है लोन आपके
लोन आपको दिया जाएगा, गोल्ड लोन इसका दिया जाएगा। तो ये आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रख। बात करते हैं इंडिया फर्स्ट जो बैंक है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ अभी कौन है इसके? तो RM जो विशाखा जी हैं इसके वर्तमान में इसके सीईओ है इस इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक के। तो इसको याद रखिए आपका बीमा कंपनी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश के जो ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई गई है? तो ब्राज़ील, मलेशिया, बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में गूगल डूडल देखेंगे, गूगल यूज करते हैं तो गूगल डूडल ने हाल ही में जो बेल्जियम के जाने माने जो साइकिलिस्ट हैं, ये विली ब्रुइन नाम को याद रखिए, एक साइकिलिस्ट है। इन्होंने 15 साल की एज में इन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट की है, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो इस बार 2023 में गूगल डूडल ने 109वीं जयंती गूगल डूडल के द्वारा ये जयंती मनाई गई। 15 साल की एज में इन्होंने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया था। ये आपका मेल फीमेल दोनों के रूप में जो इनके जो माता पिता थे, इन्होंने स्कूल में नाम दर्ज कराई थी। विली ब्रुइन ये आपको मेल फीमेल दोनों का ट्रांसजेंडर है। तो इसको याद रखिए। इस बार जो मनाई 109वीं जयंती बेल्जियम में इसकी मनाई गई। ये एक साइकिलिस्ट हैं तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 जो सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सऊदी अरामको, वालमार्ट, स्टेट ग्रिड या इनमें से कोई नहीं। तो वालमार्ट कंपनी जो है आपके 500 जो सूची में शीर्ष स्थान पर है। वालमार्ट जो कंपनी आपका होता क्या है? वालमार्ट कंपनी, तो वालमार्ट जो कंपनी है आपका अमेरिका की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका कंपनी है, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। आपका जो वालमार्ट जो कंपनी है ये देखेंगे आपका जो वालमार्ट जो कंपनी है ये खास करके जैसे आप कोई किराना शॉप वगैरह जैसे ओपन करते हैं तो आपको किराने की दुकान जो ओपन करके आपको ये कंपनी आपको बिजनेस करने के लिए देती है। आपका किराने दुकान के आपका कंपनी यहाँ पे संचालित करता है। खास करके जो राजस्व के आधार पर दुनिया भर के शीर्ष 500 निगमों में से ये वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। यहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 जो कंपनी है ये टॉप जो कंपनी है जो बिजनेस सेक्टर के ये आपका सूची जारी करती है। तो जो वालमार्ट जो कंपनी है आपके शीर्ष 500 सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जैसे शॉप वगैरह किराने की दुकान की आपके ये कंपनी संचालित करती है। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं। तो हाल ही में इनके द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। तो स्टडी इन पोर्टल ये आपका होता क्या है, इसको क्यों लाया गया है? ये खास करके जो पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए, छात्रों को भारतीय जो उच्च शिक्षा संस्थान, याद रखिए छात्रों के लिए जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में व्यापक रूप से डिटेल पूरा जानकारी कि आपके जो स्टडी इन जो पोर्टल है आपके इस पोर्टल के माध्यम से जो छात्र जो बड़े जो एजुकेशन सेक्टर है जो बड़े संस्थान जैसे आप कहीं भी बड़े संस्थान में पढ़ना चाहते हो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्या क्या प्रोसेस वगैरह है। तो छात्रों को जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में व्यापक रूप से आपका जानकारी प्रदान करेगी। तो खास करके स्टूडेंट को हेल्प के लिए इसको काम करेगी। साथ ही साथ जैसे बाहर में पढ़ना चाहते हैं वीज़ा वगैरह इसमें, तो इसके वीज़ा के बारे में कैसे लेना है, क्या करना है, इसके बारे में ये पोर्टल आपको जानकारी देगी। तो ये धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर के द्वारा स्टडी इन पोर्टल को यहाँ को स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी है? सूडान, इथोपिया, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो इथोपिया है, इथोपिया में एक जो जगह है आपका अम्हारा में क्या हुआ, यहाँ पे जो इथोपिया में
यहाँ पे जो आम यहाँ के नागरिक, यहाँ की जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस, तो यहाँ के जो इथोपिया का जो एक ज़िला है अम्हारा प्रांत में, यहाँ के जो सुरक्षा बल और यहाँ के जो स्थानीय जो लड़के हैं, जो युवा बैच के बीच यहाँ पे हिंसक झड़प हो गई है, जिसके चलते यहाँ पे जो सरकार ने आपातकाल की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। तो मामला थोड़ा गंभीर हो गया, इसलिए यहाँ पे आपातकाल की घोषणा यहाँ इथोपिया सरकार ने लगा दी गई है। तो घोषणा, आपातकाल की घोषणा यहाँ पे की गई है। बात करते हैं यहाँ पे इथोपिया की राजधानी क्या है, तो अदिस अबाबा, याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी है अदिस अबाबा, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपके राष्ट्रपति यहाँ पे सहले कमाजेवड़े यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के अली अहमद प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो अली अहमद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया गया है? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इसको याद रखिए। तो हमारे रक्षा मंत्री, तो हाल ही में असम बात करते हैं, यहाँ के असम की राजधानी है दिसपुर, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो असम के जो जिला है कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया गया, आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसी का जो उद्घाटन राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में, इसका आयोजन, ये आपके 32वें संस्करण है डूरंड कप का, तो इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो डूरंड कप है आपके कौन से खेल से संबंधित या कौन से खेल के क्षेत्र में अवार्ड को दिया जाता है, तो याद रखिए डूरंड कप आपके फुटबॉल खेल में ये अवार्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो रूस, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो श्रीलंका ने ये आपका एक डाटा जारी किया गया है कि जो पर्यटन, जो अगर देखेंगे तो 2023 का अगर डाटा की बात करूं, पिछला छोड़िए, 2023 के डाटा बताता हूं। यहाँ पे लगभग 6 मंथ में 2023 के 6 मंथ में 20,000 से भी ज़्यादा भारत के यात्री यहाँ पे श्रीलंका के पर्यटन के जितने भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा 6 मंथ के अगर डाटा है 20,000 से ज़्यादा जो पर्यटक यहाँ पे घूमने गए थे श्रीलंका के। तो यही जो श्रीलंका के द्वारा एक डाटा निकाली गई, तो भारत के सबसे ज़्यादा यहाँ के जो नागरिक हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे श्रीलंका का घूमने गए थे। तो ये जो डाटा है श्रीलंका के द्वारा निकाली गई, तो सबसे ज़्यादा इसमें बहुत सारे मूवी शूटिंग के लिए भी गए हैं, यहाँ पे जो पर्यटक भी यहाँ पे घूमने के लिए भी गए हैं। तो ये आपका डाटा श्रीलंका के द्वारा निकाली गई, जिसमें भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर, मतलब भारत के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने गए हैं, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की जो राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ के राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री यहाँ के, तो दिनेश जो गुरुवर्देना है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो FY, इसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, तो 2024 से लेकर फाइनेंशियल 2031 तक के 24 से 31 का डाटा देख रहे हैं। 2024 से लेकर 2031 तक के कितने प्रतिशत दर यहाँ पे बढ़ेगा, तो 6.7%, 7.1%, 7.4% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6.7%। ये जो डाटा है ये आपका S&P ग्लोबल कंपनी, आपका रेटिंग के एजेंसी है, मतलब ये आपकी अमेरिका की कंपनी है। तो S&P जो ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब यहाँ के जो आर्थिक जो व्यवस्था है, हर सेक्टर के एक डाटा जारी किया जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था अलग अलग जितने भी कंट्री मेंबरशिप है उसके डाटा इसी अर्थव्यवस्था निकाली जाती है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, बहुत सारे कंट्री का निकालती है। इसी तरह भारत के निकाली गई, जिसमें 2024 से लेकर 2031 तक के यहाँ पे 6.7% की यहाँ पे दर से बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था इसमें सुधार होगा, ऐसा करके डाटा इनके द्वारा निकाली गई। जैसे आपका ADB, वर्ल्ड बैंक की इसी तरह निकाली, इसी तरह की ये जो कंपनी इसके द्वारा भारत की निकाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आकाशवाणी ये आपका युवा सम्मेलन है, खास करके जो युवा को यहाँ पे प्रेरित किया जाए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में खासकर इनको बढ़ावा दी जाए, जो नए नए जो युवा आ रहे हैं, जिसमें आपका
ज्ञान और टेक्नोलॉजी की ओर उनको एक तरह का बढ़ाना है। तो इसका जो सम्मेलन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। जो डेटा है 2023 का है। तो बिहार, केरल, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका केरल। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में एक डाटा निकाली गई है जिसमें जो लू के कारण यहाँ पे गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा लू के कारण सबसे मौतें यहाँ पे कौन से राज्य में दर्ज की है। जो डाटा है यहाँ पे केरल में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। तो मतलब लू के कारण देख सकते हैं इस बार इसी साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो कि दिनों दिन यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती जा रही, धूप इतना पड़ रहा है, लगभग टेम्परेचर भी दिनों दिन बढ़ते जा रही। इसलिए अभी मौसम बरसात का है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा तो ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ताकि उन लोग भी यहाँ से इस चीज़ से मत जुड़। जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइएगा। बरसात में आपको डेली पानी भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए इसे देख सकते हैं यहाँ पे लू के कारण जो सबसे ज़्यादा अधिक मौतें कौन से राज्य में दर्ज की है। तो केरल, इसी तरह आपका जो बिहार सेकंड नंबर में है, महाराष्ट्र, बहुत सारे राज्य इसी तरह के हैं जो आपके दर्ज यहाँ पे की गई है। तो सबसे ज़्यादा आपका केरल में है। इसको याद है, लू के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई। कुछ यहाँ पे खेत में जैसे मजदूर काम कर रहे थे उनका डेथ हो गया था और बहुत सारे वर्ग जो मजदूर वगैरह हैं तो लू के कारण यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसको याद रखिए। इसलिए पेड़ वगैरह लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। बाकी आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो फुटबॉलर हैं जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। तो संन्यास ली है फ्रांस, जर्मनी, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ये आपके इटली के रहने वाले हैं जो आपके कौन से खेल से संबंधित है, जाने माने दिग्गज फुटबॉलर हैं जियान लुइगी बुफोन। नाम को याद रखे होंगे अगर मैच वगैरह देखते हैं फुटबॉल। तो ये आपके जियान लुइगी जो बुफोन है एक जाने माने इटली के फुटबॉलर है जिनके 58 साल की एज में इनका डेथ हो गया। इनका एज में तो डेथ हो गया बोलता हूँ। संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इटली के रहने वाले फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन, नाम को याद रखिए। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और मैं दूसरा बताने वाला था बोलते बोलते जो मैं मेरा बात थोड़ा खिसक गया था। तो हाल ही में कुछ दिन मैं करंट अफेयर्स पढ़ाया था। दुनिया का दो दिग्गज जो फुटबॉल प्लेयर हैं ब्राज़ील के रहने वाले थे पेले, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो जो पेले जो फुटबॉलर हैं कहाँ के रहने वाले हैं, ब्राज़ील के रहने वाले हैं जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। तो इसको आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है। तो आपके दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर थे ब्राज़ील के रहने वाले, पहले इनका नाम है जिनका हाल ही में इनका डेथ हो गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं इटली की। राजधानी और कैपिटल वगैरह को याद होने चाहिए, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इटली की यहाँ की कैपिटल रोम है, याद रखिएगा। इटली की राजधानी है आपका रोम है। यहाँ के जो सर्जियो जो मोटरेला है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपका जॉर्जियो जो बेलोनी है, जॉर्जियो बेलोनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं इन्होंने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय के आधारशिला इन्होंने रखी है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आधारशिला रखी है आपके तमिलनाडु में। तो आपको जो निर्मला सीतारमण सभी जानते होंगे हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और इन्होंने निर्मला जो सीतारमण है इन्होंने एक प्रतिष्ठित स्थल जो संग्रहालय का आधारशिला कहाँ पे रखी गई, तमिलनाडु की कहाँ पे, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर, याद रखिएगा आदिचनल्लूर करके एक जिला है यहाँ पे तमिलनाडु को। तो यहाँ पे इन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पुरातत्व जो संग्रहालय है तो इस पुरातत्व संग्रहालय की इन्होंने आधारशिला रखी है। और एक खास करके इस आधारशिला रखने के इसके फ़ायदे क्या हैं, तो खास करके जितने भी पुरातात्विक जो स्थल हैं जो पुराने हमारे जो पीढ़ी वगैरह के हैं जो जितने भी पुरातात्विक स्थल को एक महत्व स्थापित करना है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना है और एक अलग इसको पहचान देना है। इसी उद्देश्य से इसका आधारशिला इन्होंने रखी है तमिलनाडु में। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के इतने ही रखते हैं क्लास को। थैंक यू।